ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। गुरुवार को आयोजित बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा उपायुक्त व सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में दुम्हानी घाट के सौंदर्यीकरण के अलावा फ्लाईओवर पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा तीनों निकायों के विशेष पदाधिकारी, जुस्को के MD और महाप्रबंधक अन्य अधिकारी मौजूद थे। लंबी चर्चा में सोनारी दुम्हानी घाट में सौंदर्यीकरण एवं आरती और छठ घाट निर्माण के साथ साथ मानगो फ्लाईओवर पर भी चर्चा हुई। सबसे पहले तो जो दुम्हानी है, जहाँ पर हमने गंगा आरती वगैरह कराने का प्रयास किया था कुछ अपने छोटे भाई और साथियों के द्वारा, उसको कैसे करके हम उसको बृहत आकार दें, उस पर भी चर्चा हुई है। चूँकि दुम्हानी लोक आस्था का जगह है, हिंदू धर्म कर्मकांड वहाँ प्रतिदिन होते हैं और लोगों को मुंडन करने या उनको धर्म कर्मकांड करने में असुविधाएं होती हैं। उसके लिए एक बैठने की व्यवस्था कैसे हो, इस पे बातचीत हुई है। चेंजिंग रूम उनको कैसे, हमारी माँ बहनें छठ में पर्व मनाने जाती हैं तो उनको चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं होती है, कपड़ा वगैरह बदलने में दिक्कतें होती हैं, तो उनको चेंजिंग रूम की व्यवस्था के लिए भी बातचीत हुई है। साथ ही नदी में उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है, आप देखे होंगे कि आधी अधूरी सीढ़ी है, तो जितने हमारे घाट हैं उसमें सीढ़ी बनाई जाएगी, उस पर भी बात हुई है। इसी के साथ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इस पर भी बात हुई है। और वाटर हार्वेस्टिंग करके नदियों में नालियों का पानी नहीं जाए, उस पानी से ही हम पेड़ पौधे को सिंचन भी करें और बचे हुए पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के तहत फिर नदियों में जाए, ताकि नदियां प्रदूषित नहीं हो और नदियों को बचाने का उपाय हो। इस पर हम लोगों ने काफ़ी लंबी चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व CM रघुवर दास एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खतियानी जोहार यात्रा एक ढोंग मात्र है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। लुटेरे बागवान चमन की बात करते हैं, लुटेरे बागवान चमन की बात करते हैं, लगाकर आग वो अमन की बात करते हैं, लगाकर आग वो अमन की बात है। कवि की ये कविता की एक पंक्तियाँ झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर सटीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोल्हान के खतियान यात्रा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो चाहेगा वही होगा, संविधान की धंजिया नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संविधान की बात करते हैं, अच्छी बात है। आपको यह भी पता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार को यह अधिकार है
और जब अधिकार है तो 1932 वाले कानून को केंद्र को क्यों भेजकर झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी से वंचित करने का काम कर। और मैं फिर से कह रहा हूं, और कल से 1932 खतियान और 27% आरक्षण लागू करेंगे। राज्य में खजाने पर पहला अधिकार गरीबों का है, बेरोजगार युवकों का है, महिलाओं का है, न कि राज्य को लूटने वाले सिंडिकेट का है, जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संरक्षण और समर्थन हासिल है। खतियानी जोहार यात्रा महज एक ढोंग है। दरअसल सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो 2019 के विधानसभा चुनाव में लोक लुभावने वादे कर सत्ता में काबिज हुए थे, फिर लोगों को गुमराह करने का काम हेमंत सोरेन सरकार जी कर रही है। कहना चाहता हूं, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। यह सरकार युवाओं को नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई थी और उस वादे को पूरा नहीं करने के लिए सरकार ने 1932 का परपंच रखा। और आप सबको भी पता होगा, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति माननीय मुख्यमंत्री 21 फरवरी 2021 ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाई जा सकती है, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जानबूझकर यह संवैधानिक गड़बड़ियां की है। सोनारी भूतनाथ मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने गैस सिलेंडर लदी एक डाला ऑटो को ठोकर मार दिया, जिससे ऑटो पलट गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई और ऑटो पलटने से सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ। कर रहे हैं क्योंकि आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार ने सिलेंडर लदी ऑटो को ठोकर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई। ऑटो चालक और उसके सहायक को चोटें आई है। हालांकि लाख लाख शुक्र है कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। और यहाँ से ना ये लोग अपना आ रहा था टेम्पो लगे वाला और उधर से कार आ रहा था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उधर भी बम्पर नहीं, इधर भी बम्पर नहीं है। वो अपना 40 का स्पीड में था कि 50 का स्पीड में था, वो कोई नहीं देखा। मगर जब एक्सीडेंट मारा था तब दौड़ा। बड़ा हादसा भी हो सकता था, गैस गाड़ी है। वो तो होनी है, आपको देखें कैसे पलटी, वो तो होनी है। काहे के लिए यहाँ पर बम्पर नहीं है, पलटी कैसे हो गया तो भी बताइए। हाँ, ठगी का एक और मामला प्रकाश में आया है। एक ठग ने मुद्रा लोन का झांसा देकर एक महिला से 3,45,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करा ली। इधर बैंक महिला से लोन चुकता के लिए दबाव बना रहा है। मुद्रा लोन योजना के तहत एक ठग वेंडर ने महिला को झांसे में लेकर 3,47,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए।
अब महिला पर बैंक लोन चुकता करने का दबाव डाल रहा है। मेरा नाम रोशनी मुखर्जी है, हम एग्रीको से आ रहे हैं। 2 साल से हम यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। 2021 मार्च में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लिया था मैंने SMEC ब्रांच बिष्टुपुर जमशेदपुर से, और इस लोन के तहत जो अमाउंट होता है लोन का वो जाता है वेंडर के पास। मेरा जो वेंडर है बोधनजी दास, जो कदमा का रहने वाला है, उसने पैसे तो बैंक से ले लिए पर आज तक पैसे ना लौटाए ना मशीन दिया। उसके बाद केस हुआ, बेल रिजेक्ट हो चुका है हाई कोर्ट से भी, परंतु ना उसे अरेस्ट किया जा रहा है ना ही मुझे पैसा वापस मिला। ये मेरी माता श्री है जो कैंसर पेशेंट है और छोटा बच्चा है। मेरा कोई नौकरी नहीं है कि हम EMI पे EMI भरे जा रहे हैं और बैंक का NPA का आप EMI भर रहे हैं? जी। कितना EMI आता है? हर महीना 8,900 का EMI आता है। अभया बनर्जी फाउंडेशन और RMS प्रबंधन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चयनित 30 महिलाओं को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभया बनर्जी फाउंडेशन और RMS प्रबंधन द्वारा चिन्हित 20 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। इन महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे अपने पांव पर खड़े हो सके। ये सभी महिलाएं गरीब तबके की है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें सिलाई मशीनें भी दी जाएगी। हम लोग सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए अभया बनर्जी फाउंडेशन और RMS बालीचेला स्कूल ने मिलकर टेलरिंग ट्रेनिंग की इच्छुक स्त्रियों को शिक्षा देने का निर्णय लिया है। ये किस तरीके की महिला है? हाउसवाइफ है या जॉब करती है कहीं? ये अधिकतर हाउसवाइफ हैं, जो उनमें से अधिकतर प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी हमारे स्कूल में आती हैं। स्वर्गीय आशीष डे के 70वें जन्मदिवस के मौके पर उनकी पत्नी डोलन डे ने इस दिन को मानव सेवा के लिए सुपुर्द किया। वृद्ध आश्रम में अपनों से दूर एकाकी जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों के बीच भोजन का वितरण किया गया। शहर के बहुचर्चित व्यवसायी सह समाजसेवी रहे साक्षी श्रीलेदर्स के स्वर्गीय आशीष डे जी के 70वें जन्मदिन पर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखा हुआ है। श्रीमती डोलन जी ने इस दिन को समर्पित किया एक दिन पूर्व यानी 1 फरवरी को साक्षी स्थित ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित आशीर्वाद भवन वृद्धाश्रम में। वहाँ रह रहे परिवार से वंचित सभी लोगों के लिए दोपहर का उत्तम भोजन की व्यवस्था, फलों का वितरण एवं सभी तरह के तौलिया प्रदान कर जहाँ विधिवत अभियान शुरू किया गया है। चलो এই ফটোটা অনেক ভ্যালু হবে। चलो आज स्वर्गीय आशीष डे जी के 70वें जन्मदिन पर आदरणीय डोलन डे जी के सहयोग से फिर से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा सुदूरवर्ती गांव राखा माइंस के दीनबंधु कुष्ठ आश्रम। लगभग 6 महीनों से अधिक यहाँ के कर्णधार बुद्धेश्वर जी के काफ़ी आग्रह पर कि यहाँ बहुत सुविधा से सभी लोग जो है वो वंचित थे। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं ANM संघ ने संयुक्त रूप से सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। नियमितीकरण और 18,000 वेतनमान की मांग को लेकर पिछले एक अरसे से अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और ANM आंदोलनरत है। उन्हें फिलहाल मात्र 2,000 रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि मिलती है और वो भी नियमित नहीं। उन्होंने मुख्य सचिव के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारियों की मांगे जायज है, कर्मियों की मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी। जिसमें कि परिवार चलाना बहुत ही कठिनाई हो जाता है। तो हम जो है कि मुख्यमंत्री से और हम जो है कि क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री से हम अपने बातों को रख रहे हैं कि हमारे जायज़ मांगों को पूर्ति करें और जो है कि नियमितीकरण जो है कि 2014 में जिस बेसिस पर यहाँ नियमित किया गया था पिछले सालों में, उसी के आधार पर हमारी मांग है कि हमारा नियमितकरण किया जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग।
10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।